दोस्तों अक्सर चींटियों का नाम सुनकर हमारे दिमाग में एक नन्हे से क्रिएचर का ख्याल आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये नन्हा सा क्रिएचर अपने डंक से इंसानों को मौत की नींद भी सुला सकता है। सुनने में ये बात शायद आपको हैरान कर रही होगी, लेकिन ये सच है। इस धरती पर चींटियों की लगभग 12,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। जहां एक तरफ इनमें से कुछ प्रजातियां इंसानों के बीच रहती हैं, तो वहीं कुछ प्रजातियां इंसानों के लिए खतरनाक भी होती हैं। और अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको चींटियों की कुछ ऐसी ही खतरनाक प्रजातियों से मिलवाने वाला हूं, जिनसे अगर गलती से भी आपका सामना हो जाए तो वहां से आपका 9-2-11 होना ही बेहतर है। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। बुलडॉग एंट्स। दोस्तों जितना अजीब इस चींटी का नाम है, उससे कई गुना खतरनाक ये चींटी है। बुलडॉग एंट्स की गिनती दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों में होती है। ये चींटियां ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल क्षेत्र में पाई जाती हैं, जहां ये नीलगिरी के पेड़ को अपना ठिकाना बनाती हैं। ये चींटियां रात के समय ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और दिन में अपने घोंसले में आराम करती हैं। बुलडॉग एंट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमले के समय अपने डंक और जबड़ों का एक साथ इस्तेमाल करती हैं, जो कि बेहद खतरनाक और जानलेवा होता है। वैसे इस खतरनाक चींटी के हमले से 1936 से लेकर अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। इन चींटी के काटने से आखिरी मौत साल 1988 में हुई थी। अपने आक्रामक हमले और तेज स्पीड से पहचानी जाने वाली इस चींटी का इंसानों के बीच ज़बरदस्त खौफ है। बुलडॉग एंट्स अपने शिकार को काटने से पहले उसे अपने दांतेदार जबड़े से जोर से पकड़ लेती है और फिर अपने जहरीले डंक को अपने शिकार की स्किन के अंदर इंजेक्ट करती है। इसका डंक इतना जहरीला होता है कि 15 मिनट के अंदर ही इसका शिकार दम तोड़ देता है। फायर एंट्स। दोस्तों लाल रंग की दिखने वाली इन चींटियों को फायर एंट के नाम से जाना जाता है। वैसे अगर आपको लगता है कि इसका नाम इसके कलर की वजह से पड़ा है, तो यकीनन आप गलत हैं। एक्चुअली जब फायर एंट्स अपने छोटे नुकीले डंक से किसी को काटती है, तो ये असली आग से भी ज़्यादा जलन देता है और उसके काटने से जो घाव बनता है वो जले हुए घाव की तरह ही नज़र आता है। वैसे पूरे वर्ल्ड वाइड इन चींटियों की 200 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियों में मेल्स के पंख भी होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये उड़ने के लिए करते हैं। वैसे आपके लिए ये जानना शॉकिंग हो सकता है कि चींटियों की ये प्रजाति ज़मीन पर रहने के साथ साथ पानी में भी जिंदा रह सकती हैं। ऐसे में फायर एंट को दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। यह अपने शिकार को तब तक काटती रहती है जब तक कि वह बुरी तरह से अधमरा ना हो जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार ये चींटियां लोगों को मौत के घाट भी उतार देती हैं। ये चींटियां हमेशा झुंड में हमला करती हैं, जो कि इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। बुलेट एंट्स। दोस्तों बुलेट एंट्स का नाम सुनकर अगर आप भी सोच में पड़ गए हैं, तो आपको बता दें कि एक बुलेट एंट किसी इंसान को काटती है तो उस इंसान को बंदूक की गोली लगने के बराबर दर्द होता है, और इसी वजह से इस चींटी का नाम बुलेट एंट पड़ा है। ये चींटियां अपने शिकार को काटते समय उसके शरीर में पोरिना टॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन जहर इंजेक्ट कर देती हैं, जिससे इंसान को असहनीय दर्द होने लगता है। दोस्तों बुलेट एंट की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों में होती है। ये 4 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। सामान्य चींटियों की तरह ये चींटियां ग्रुप में नहीं बल्कि अकेले रहती हैं। बुलेट एंट के काटने के बाद इसका दर्द 24 घंटे तक बना रहता है। बुलेट एंट सेंट्रल और साउथ अमेरिका के इलाकों में आसानी से देखने को मिल जाती हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप कभी सेंट्रल और साउथ अमेरिका जाएं, तो बुलेट चींटियों से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए बेहतर है। वैसे आपके लिए शायद ये जानना शॉकिंग होगा कि जंगलों में रहने वाले कई आदिवासी समुदाय में मेल्स इन चींटियों से खुद को कटवाकर अपनी मर्दानगी साबित करते हैं। इसलिए वो एक बैग में चींटियों को भर देते हैं और फिर उसमें 10 मिनट तक अपने हाथ डाले रखते हैं। वाकई मानना पड़ेगा, पावर हो तो ऐसी हो। फिश हुक एंट्स। दोस्तों फिश हुक एंट्स को पोलिराइचिस बिहामता के नाम से भी जाना जाता है। कंबोडिया में पाई जाने वाली चींटी की ये प्रजाति अपने 3 जोड़े कर्व्ड स्पाइन्स के लिए जानी जाती है। इन स्पाइन्स का उपयोग ये चींटियां अपने डिफेंसिव वेपन के रूप में करती हैं। जब कोई शिकारी इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये चींटियां अपने घुमावदार स्पाइन्स को अपने शिकारी के स्किन में धंसा देती हैं। दोस्तों मछली के हुक की तरह फिश हुक एंट्स के ये स्पाइन्स आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं। ये चींटियां करीब 1.5 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं और ये ग्रुप में रहना ही पसंद करती हैं। जब ये चींटियां अपने शिकार पर हमला करती हैं, तो अपने स्पाइन्स का इस्तेमाल करके ये एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, जिससे इनके शिकार के लिए इनके ग्रुप से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सेफू एंट्स। सेफू एंट्स को ड्राइवर एंट्स, सफारी एंट्स और डॉर्लियस एंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मेनली सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती हैं। सेफू एंट्स को इनके आक्रामक रवैये के लिए जाना जाता है। ये अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़ को नष्ट कर देते हैं।
सेफू एंट्स की एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये चींटियों की अन्य प्रजातियों की तरह अपना घर नहीं बनाती हैं, बल्कि इधर उधर भटकती रहती हैं, जिस वजह से इन्हें बंजारन चींटियां भी कहा जाता है। इन चींटियों के ग्रुप में जो रानी चींटी होती है वो हर महीने करीब 1 लाख अंडे देती हैं, जो कि ग्रुप में इनकी तादाद को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। सेफू एंट्स अपने दर्दनाक डंक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। जब ये ग्रुप में एक साथ किसी पर अटैक करती हैं तो सामने वाला खुद के मरने की दुआ करने लगता है। ग्रीन ट्री एंट्स। दोस्तों, ग्रीन ट्री एंट्स को वीवर एंट्स के नाम से भी जाना जाता है। वीवर एंट्स यानी कि बुनकर चींटियाँ, और जैसा कि इसका नाम है, काम भी इनका वैसा ही है। ये चींटियाँ खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में पाई जाती हैं। हरे भरे पेड़ पौधों पर घोंसला बनाने के कारण इन्हें ग्रीन ट्री एंट्स के नाम से जाना जाता है। ये आमतौर पर पेड़ों पर ही रहती हैं और कीट पतंगों को खाती हैं। इनकी लंबाई 5 से 10 मिलीमीटर तक होती है। इन्हें बुनकर चींटियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पत्तियों को सिलकर अपना घोंसला बनाती हैं। पत्तियों को सिलने के लिए ये अपने लार्वा का इस्तेमाल करती हैं। अपने घोंसले को बनाने के लिए इन चींटियों को अपने साथियों की मदद लेते हुए भी देखा गया है। ग्रीन ट्री एंट्स के काटने से तेज दर्द होता है क्योंकि ये काटते समय फॉर्मिक एसिड को अपने शिकार के शरीर में रिलीज कर देती हैं। आपको बता दें कि इन चींटियों को प्रोटीन का हाई सोर्स माना जाता है, जिस वजह से इनका इस्तेमाल खाने और मेडिसिन को तैयार करने में भी किया जाता है। इसके अलावा इनके लार्वा को चिड़ियों के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरिडा हार्वेस्टर एंट। दोस्तों, फ्लोरिडा हार्वेस्टर एंट्स के नाम से जाने जाने वाली इन चींटियों को अब तक की बताई गई सभी चींटियों में सबसे खतरनाक माना जाता है। ये चींटियां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्वी तट पर पाई जाती हैं। इसके साथ ही नॉर्थ अमेरिका में भी इन चींटियों को देखा गया है, जहां ये अलग अलग साइज में नजर आई हैं। ये चींटियां स्प्रिंग और गर्मियों के मौसम में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। इन चींटियों का स्वभाव काफ़ी आक्रामक होता है, जिस वजह से मौका मिलने पर यह अपने शिकार को डंक मारने में कभी पीछे नहीं रहती हैं। इन चींटियों की एक और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ज़्यादातर समय पत्तियों और बीजों को इकट्ठा करती रहती हैं, और जब उनमें फंगी उगने लगते हैं तो ये बड़े चाव से अपने भोजन को बनाती हैं। जैक जंपर एंट्स। जैक जंपर एंट्स को हुपर एंट्स और जंपर एंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये चींटियां तस्मानिया और साउथ ईस्ट के क्षेत्र में अधिक देखी जाती हैं। इन चींटियों को ऑस्ट्रेलिया की सबसे विषैली चींटियों के रूप में भी प्रसिद्धि मिली हुई है। ये इतनी विषैली होती हैं कि अगर एक बार इनका जहर इनके शिकार के शरीर में चला जाए तो उसका मरना तय होता है। वैसे सबसे पहले इन चींटियों को साल 1858 में ब्रिटिश एंटोमोलॉजिस्ट फ्रेडरिक स्मिथ ने डिस्क्राइब किया था। जंपर एंट्स का नाम उनके जंप करने की काबिलियत को देखकर पड़ा है। इसके अलावा जंपर एंट्स की एक और बड़ी खासियत ये है कि दूसरी चींटियों के कंपैरिजन में ये साइज में बड़ी होती हैं। ये चींटियां लंबाई में 14 से 16 मिलीमीटर और इनका वजन कुछ मिलीग्राम तक होता है। चींटियों की ये प्रजाति जब ग्रुप में रहती हैं तो ये अपने रास्ते में आने वाले हर छोटे बड़े साइज के कीड़े मकोड़ों को आसानी से मार कर खा जाती हैं। हनी पॉट एंट्स। दोस्तों, हनी पॉट एंट्स को हनी एंट्स के नाम से भी जाना जाता है। चींटियों की यह प्रजाति ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैक्सिको और अफ्रीका के सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं। इन जगहों पर चींटियों के लिए भोजन आसानी से नहीं मिल पाता है, इसलिए ये चींटियां जिंदा रहने के लिए फूलों के रस पर निर्भर रहती हैं। ये चींटियां भी मधुमक्खियों की तरह फूलों का रस इकट्ठा करती हैं, लेकिन शहद को स्टोर करने के लिए ये किसी छत्ते का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि वो इसे अपने पेट के अंदर ही स्टोर करती हैं। और एक समय आने के बाद इनका पेट इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी की चींटियां इनके सामने छोटी नज़र आने लगती हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। ऐसे समय में ये एक जगह ही सीमित होकर रह जाती हैं। आर्मी एंट्स। हमले के लिए हमेशा तैयार रहने वाली चींटियों की इस प्रजाति को आर्मी एंट्स के नाम से जाना जाता है। ये इतनी खूंखार होती हैं कि अपने रास्ते में आने वाले बड़े से बड़े शिकार को मारकर उसे खा जाती हैं और पचा भी लेती हैं। अफ्रीका में एक तरफ जहां शेरों का दबदबा बना रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईस्ट अफ्रीका के कोनों में इनका खौफ बना हुआ है। बाकी चींटियों से उलट ये चींटियां कभी भी घोंसला नहीं बनाती हैं और घूम घूम कर अपना जीवन बिताती हैं। झुंड में रहकर किस तरह शिकार किया जाता है, ये कला बड़े से बड़े जानवर को इन चींटियों से सीखने की ज़रूरत है। जब ये चींटियां झुंड में किसी इलाके पर हमला करती हैं तो वहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता है। ये खाने की हर एक वस्तु को चट कर जाती हैं, यहाँ तक कि ये अपने से बड़े आकार के कीड़े मकोड़ों को भी खाने में पीछे नहीं रहती हैं।
तो दोस्तों अब आप हमें बताइए कि इन सभी चींटियों में कौन सी चींटी आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।